हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि व्हेन डज द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट। जो प्रपोजल या ऑफर होता है उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, और व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल ऑफ एक्सेप्टेंस, और प्रपोजल ऑफर और एक्सेप्टेंस को कब रिवोक किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को आज हम करेंगे। तो पहले हम देखते हैं एक्सेप्टेंस एंड ऑफर आर टू एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन एग्रीमेंट। जैसे हम सबको पता है, दो ये मेन पार्ट हैं किसी भी एग्रीमेंट के। एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज कैन नॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। इनके बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट नहीं बन सकता। एज सून एज एन ऑफर इज एक्सेप्टेड, जब भी ऑफर एक्सेप्ट होगा इट बिकम एन एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट बन जाएगा। बट हेयर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट दैट not only the acceptance and offer are required for the creation of contract or agreement, but are also required to be communicated to each other। वही कि इन दोनों का होना ही ज़रूरी नहीं है, उनकी कम्युनिकेशन होनी भी ज़रूरी है। मीन्स वो अगर किसी ने एक्सेप्ट किया है उसका ऑफर को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन कैसे होगी? जब वो कम्युनिकेट करेगा। इट इज़ नेसेसरी दैट द एक्सेप्टर शुड हैव द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। जो एक्सेप्ट करता है उसको प्रपोजल की, ऑफर की फुल नॉलेज होनी चाहिए, एंड द प्रपोजल ऑफ एक्सेप्टेंस, उसको एक्सेप्टेंस की। समझिए ना कि दोनों साइड इन्फॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए उसकी, तभी वो एग्रीमेंट होगा। अब है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 provides the provision for the communication of proposal. According to it, the communication of proposal is deemed to be made by any act or omission of the party proposing। क्या सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स द प्रोविज़न प्रोवाइड करता है फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की कम्युनिकेशन की प्रोविज़न। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार क्या है? द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग by which he intend to communicate such proposal or which has the effect of communicating it। This means that communication of proposal can be made by the act or omission or conduct of the proposer, which we call it as communication by express or implied by। This does not require the communication should be in spoken words or written only। वही कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से हो सकती है, एक्सप्रेस भी होनी चाहिए, इम्प्लाइड भी होनी चाहिए। एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। इम्प्लाइड का जैसे इम्प्लाइड की एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर एक ए ने कुछ बिजनेस ऑफर दिया बी को, अगर बी वो ऑफर मान लेता है तो बी उसके लिए ऑर्डर भेज देगा। तो मतलब उसने हाँ नहीं बोला लेकिन उसकी कंडीशंस मान ली, इट मीन्स वो एक्सेप्टेड है। इलस्ट्रेशन ए, इसकी इलस्ट्रेशन से ही हम समझते हैं। ए सेंड्स सम गुड्स टू बी एट अ स्पेसिफिक रेट फॉर बाइंग बाय हिम। ए सेंड्स सम गुड्स टू बी, ए ने कुछ सामान भेजा बी को एट अ स्पेसिफिक रेट फॉर बाइंग बाय हिम। ठीक है, किसी स्पेसिफिक रेट पे। बी कीप्स दैट गुड्स एंड सेंड टू ए द प्राइस ऑफ इट।
तो बी ने वो गुड्स रख ली। दिस इज कम्युनिकेशन बाय कंडक्ट ऑफ ऑफर। ठीक है, उसने मतलब कोई रेट की बात नहीं हुई, जिस रेट पे उसने भेजा उस रेट पे उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कम्युनिकेशन बाय कंडक्ट ऑफ ऑफर। इन दिस रिस्पेक्ट देयर इज अ गुड केस ऑफ लिली वाइट वर्सेस मुथुस्वामी। ठीक है, इसमें कोई केस है, ये देख लेते हैं। ए लॉन्ड्री ऑनर गिव्स अ रिसिप्ट फॉर वॉशिंग टू द कस्टमर विच कंटेन्ड ऑन बैक द related conditions for washing. Court considered it as the communication in proper way of condition to the customer and also considered that the customer has accepted those conditions impliedly. वही उसके पीछे जो स्लिप थी, रेट स्लिप थी, उसके पीछे कंडीशंस लिखी हुई थी, तो ये माना गया कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कस्टमर ने, तो इट मीन्स उन्होंने कंडीशंस मान ली हैं। When is the communication of offer completed? जो ऑफर है, जिसने ऑफर दिया, उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? When the offer and acceptor are at one place. अगर दोनों ऑफरर एंड एक्सेप्टर एक ही जगह पे रह रहे हैं, आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने है, अदर देन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एट दैट मोमेंट। वही उसने ऑफर दिया, सामने वाले ने सुन लिया, अगर एक दूसरे के सामने, तो तभी कंप्लीट मानी जाएगी। बट व्हेन दे आर एट द डिफरेंट प्लेसेस, अगर वो अलग अलग जगह पे हैं, देन द कम्युनिकेशन शैल बी कंप्लीटेड इन अकॉर्डिंग्स टू द रूल्स मैंशनड इन सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। फिर कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? जो सेक्शन 4 में बताई गई है। सेक्शन 4 में क्या बताया गया हुआ है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन टू होम इट इज़ मेड। जिसके लिए वो ऑफर है उसको इसकी नॉलेज होगी, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। दिस shows that the completion of communication of proposal requires that one offer should be come in the knowledge or notice of the person to whom it is made। वही बात है जो ऊपर बोली गई है। if the offer is made by the post then it shall be considered to be completed when the letter is received by the person who shall give acceptance and has read it। जब उसने पढ़ लिया वो लेटर, जिसके लिए ऑफर था उसको लेटर पोस्ट हुआ, जब उसने पढ़ लिया तो कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। हियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट मेयरली रिसीविंग द लेटर इज़ नॉट सफिशेंट। अकेला लेटर रिसीव करना सफिशेंट नहीं है। द लेटर इज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेड, मतलब उसने पढ़ा भी होना चाहिए। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, कब रिवोक कर सकते हैं प्रपोजल को, कब तोड़ सकते हैं? सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड प्रोविजन फॉर द रिवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल। इट सेज दैट अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड। कब रिवोक कर सकते हैं? जब तक ऑफरी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जब तक, मतलब कम्युनिकेट भी हो गया ऑफर लेकिन उसने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी, तब एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले हम किसी भी ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। इन सिंपलर वर्ड इट कैन बी सेड दैट an offer can be revoked at any time before the completion of communication of acceptance against the proposal if the offerer and acceptor are in front of each other। Then as soon as the acceptor speaks the words for acceptance, the communication of acceptance is complete against the proposal, but if the communication of acceptance is given by post, it shall be completed against the proposal when the puts the letter in course of transmission and offer can revoke his offer at any time before the letter of acceptance is put in the course of transmission।
वही है, अगर सामने उसके यस बोलने से पहले या एक्सेप्टेड बोलने से पहले वो रिवोक हो सकता है, अगर बाय पोस्ट भेजा है तो उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक किया जा सकता है। इसमें केस है, ये केस भी देख लेते हैं। हैनथॉर्न वर्सेस फ्रेजर, ये 1892 का केस है। इसमें है एन ऑफर टू sell a house was made on a date 7. A offer to sell a house was made on date 7. The letter of acceptance was posted on date 8. ठीक है, at 3:50 PM, which reached to the office of the offerer at 8:30. The offer was revoked by the letter posted on that day at 12 noon. This reached to the acceptor at the 5:50 PM. It was held that the offer was revoked after extreme delay, so it had no effect and the contract had become binding on the parties. वही उसने 5:30 बजे देखो, उसने 7 तारीख को ऑफर दिया, 8 को उसने एक्सेप्टेंस का 12:30 बजे 3:30 बजे अपना लेटर भेज दिया, जो 8:30 बजे मिला ऑफरर को। द ऑफर वाज रिवोक्ड पोस्टेड ऑन दैट डे, 12 बजे उसने रिवोक का लेटर भेज दिया। दिस लेटर रीच द एक्सेप्टर एट 5:50. It was held that the offer was revoked after extreme delay, so it had no effect. The contract had become binding on the party. It had not effect. Another case is London and North Bank versus Jones. Jones on date 15 made an offer to the bank to buy 100 share, and on that day 26 posted a letter of a revocation which reached the bank on date 27th at 8:30. But the bank gave letter of acceptance to the Jones offer on date 27 to particular carrier for posting, but the carrier gave the letter to the postman, who then posted the letter on date 27 at 11. कोर्ट कंसीडर द रिवोकेशन ऑफ जॉन प्रॉपर। यही है कि उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले अगर रिवोक करना हो तो रिवोक कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने एक बार एक्सेप्टेंस क्या कम्युनिकेशन होगी तो उसके बाद कोई भी ऑफर रिवोक नहीं हो सकता। मेथड ऑफ रिवोकेशन, इसके मेथड क्या क्या है रिवोकेशन के। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट mention various modes of revocation of an offer. According to it, an offer can be revoked the following method: by communication of revocation. communication मतलब किसी भी तरीके से कॉल कर दी, टेलीग्राम भेज दिया, मेल कर दी, लेटर डाल दिया, ये कम्युनिकेशन का वे कुछ भी हो सकता है। As we have seen above that an offer can revoke his offer at any time before the completion of a communication of acceptance against the proposal, but such revocation shall be effective only when it is communication comes into the knowledge of acceptor. This is general way of revocation. वही है, इसका मतलब कि उसको मैसेज कन्वे होना चाहिए। जेक इंटरप्राइजेज वर्सेस स्टेट ऑफ MP, it was held that if the communication of request is sent by fax but the fax is made on wrong number, then it shall not be valid revocation. वही गलत नंबर पे हमने भेज दी फैक्स तो वैलिड नहीं होएगी। ऑन लैप्स ऑफ टाइम, अगर टाइम ही लैप्स हो गया तो वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। इफ़ अ टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर द एक्सेप्टेंस इन द ऑफर, इफ सच एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन इन दैट टाइम पीरियड, द ऑफर शैल itself be revoked. If
नो सच टाइम इज़ फिक्सड देन एक्सेप्टेंस शुड बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम। अगर कुछ भी टाइम नहीं बताया तो रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल बाद बोले बंदा कि मुझे आपका ऑफर एक्सेप्ट है। अगर टाइम फिक्स है फिर तो उस टाइम में ही देनी चाहिए। अगर 2 दिन 4 दिन जो भी है। रम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेसफर, ये केस है। ए मेड एन ऑफर ऑन 9th June by his letter to buy certain share of company. Company did not give any reply till 10th November. After 10th November, communication of allotment share was given to him. It was considered to be an acceptance and extreme delay. उसने ऑफ़र कब दिया था? 19 जून को। उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं की, 10th नवंबर को उन्होंने अलॉट किए, तो इट वाज एक्सट्रीम डिले। ऑफर हैड द राइट टू विदड्रा हिज ऑफर, तो उसके पास राइट है अपना ऑफर विदड्रा करने के लिए। थर्ड क्या है? ऑन फेलियर टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, वेयर एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर रिक्वायर अ फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन प्रेसिडेंट, देयर ऑन अ फेलियर टू परफॉर्म द कंडीशन शैल इट सेल्फ रिवोक द ऑफर। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली रिवोक माना जाएगा। ए ऑफर टू बी टू सेल हिज व्हीकल ऑन अ कंडीशन दैट बी शैल पे एन एडवांस अमाउंट बिफोर अ पर्टिकुलर डेट, अगर इस डेट से पहले अगर उसको एडवांस देगा तो वो उसको अपनी बाइक सेल करेगा। इन सच सिचुएशन इफ बी फेल टू मेक पेमेंट ऑफ एडवांस अमाउंट टिल द डेट द ऑफर शैल बी रिवोक्ड, वही उसने एडवांस नहीं दिया, ऑफर ख़त्म हो गया उसका। ऑन डेथ ऑफ द ऑफर, अगर ऑफर की डेथ ही हो जाती है, द ऑफर शैल रिवोक्ड ऑन डेथ ऑफ द ऑफर और इंसैनिटी और ऑन हिज बिकमिंग मेड और अनसाउंड, अगर वो पागल हो जाता है या अनसाउंड माइंड का हो जाता है तब भी वो ऑफर ख़त्म हो जाता है। राजा और बॉबी लैंड सूर्य नारायण राव 42, मद्रास कोर्ट वाज सेलिंग ऑफ फ्यू गुड्स बाय ऑक्शन। ठीक है, उन्होंने कुछ मतलब नीलामी में कुछ चीज़ें सेल की। बिड हैड टू बी कन्फर्म्ड बाय कोर्ट, कोर्ट ने बिड कन्फर्म कर दी। बिफोर द कोर्ट कुड टू डू सो person who made the bid died, it was considered the revocation of bid। वही जिसकी मतलब जिसने बिड लगाई थी, जिसकी बिड एक्सेप्ट हुई थी, वो उसकी डेथ होगी तो ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो गया ऑफर। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर द 3 कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अकॉर्डिंग टू इट एक्ट और द omission by the acceptor with the intention of communication the acceptance to the proposal is called communication of acceptance. This means the communication of acceptance can be made by an act or omission or conduct of the acceptor which we call as communication by express implied way. It is necessary that communication is made in spoken words or written only। वही जो उसमें है किसी भी तरह से उसको एक्सेप्टर की कम्युनिकेशन होनी जरूरी है ऑफर को। When the communication of acceptance is complete, कब complete मानी जाएगी? According to the section 4 of the communication of acceptance is complete as against the proposer when it is put in the course of transmission to him as to be out of the power of the acceptor, as against the acceptor when it comes the knowledge of the proposer। जिसने ऑफर दिया उसको उसकी नॉलेज होगी तो वो कंप्लीट मानी जाएगी। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टर is completed in respect of 2 persons, in respect of proposer, in respect of acceptor। ठीक है, the communication of acceptance is complete against the proposer when it is put into the course of transmission to him as to be out of the power of the acceptor। Until the communication is not put into course of transmission, proposer can revoke his proposal। जब तक उसको कम्युनिकेट नहीं करेगा ऑफरर को ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस ना, उससे पहले वो रिवोक कर सकता है। Similarly, the communication of the acceptance is complete against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposal।
ठीक है, कब कंप्लीट मानी जाएगी, वही है कि उसको नॉलेज हो जाएगी कि उसने मान लिया ऑफर को। अनटिल इट डज नॉट कम इन टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टर कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। जब तक उसको मैसेज कन्वे नहीं हुआ वो अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है जो ऑफरी है। ये केस है एक, ये जस्ट हम रीड कर लेते हैं। जेके एंटरप्राइज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट held that the communication of the acceptance shall be completed at the time when acceptor put the letter of acceptance in course of transmission. The letter is not required to be received by the proposer for this purpose. वही ये जरूर उसने जब एक्सेप्टेंस अपनी मैसेज भेज दिया, ये जरूरी नहीं है कि उसको रिसीव हुआ ऑफर को या नहीं हुआ। आगे है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सेक्शन 5 of the act provide provision of revocation of acceptance. According it, acceptance can be revoked at any time before the communication of acceptance is completed against the acceptor. In other words, until the communication of acceptance does not come into in the knowledge of proposer, it can be revoked. जब तक उसको नहीं एक्सेप्टेंस की मैसेज मिलता तब तक वो रिवोक कर सकता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय एन एग्जाम्पल। ये हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। ए मेक्स एन ऑफर टू बी बाय लेटर सेंड थ्रू पोस्ट फॉर द सेल ऑफ हिज वन हाउस। बी एक्सेप्ट दैट ऑफर बाय लेटर सेंड थ्रू पोस्ट। उसने पोस्ट के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया। ए शैल बी एबल टू रिवोक हिज ऑफर एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इन टू पोस्ट, जब तक वो पोस्ट नहीं करता, बट नॉट आफ्टर। सिमिलरली बी कैन रिवोक हिज ऑफर एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज टू ए, जब तक उसका ए के पास वो लेटर नहीं पहुंचता, बट नॉट आफ्टरवर्ड, बट उसके बाद वो रिवोक नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास खत्म हुई।